हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। ये आता है संकलन अभिक्रिया क्या होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण वाले में चाहे भले ही ना पूछा जाए, बट इसमें जरूर पूछा जाता है। अभी बता रहा हूँ। संकलन अभिक्रिया, संकलन का मतलब होता है जोड़ना। ये संकलन अभिक्रिया है। संकलन अभिक्रिया में कहता है निकेल Ni, पैलेडियम Pd और दूसरा क्या है प्लेटिनम Pt। ये तीनों ही उत्प्रेरक है। क्या है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, कौन बता सकता है? सर जो किसी अभिक्रिया में सहायता है, इस संकलन में अबे सहायता करते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बढ़िया काम, मान लो मैं एग्जाम देता हूँ और उसमें पास हो जाता हूँ। जैसे कि अभी हमने साइंस फेयर करवाया था, हमने 5 मॉडल सिलेक्ट कर लिए। अब उन 5 मॉडल को हमने प्राइज दे दिया, तो आगे से क्या होगा? और बच्चे प्रेरणा, उनको प्रेरणा मिल गई, और ज्यादा वो बनाएंगे, और ज्यादा किसी भी चीज में क्यूरियोसिटी दिखाएंगे। तो वही चीज ये उत्प्रेरक होते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को तेज करने के लिए जो मिलाया जाता है उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। प्रेरक का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। उत्प्रेरक मतलब होता है ऊपर बढ़ाना। तो किसी भी अभिक्रिया को तेज करने के लिए जो भी तत्व मिलाए जाते हैं उनको हम जैसे आग में कोई मिट्टी तेल डाल देते हैं, एकदम से वो हो जाता है। प्रेरक का काम करती है वो। चाटा किसी को मार दो तो लड़ाई पढ़ने का काम होता है, वो भी प्रेरक होता है। हर चीज प्रेरक में है। तो अब इसमें क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त कर देती है। ये ध्यान रखना। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बना देती है। कौन? निकेल उत्प्रेरक। सर इसमें आर किसके लिए स्टैंड फॉर है? आर स्टैंड फॉर, देखो ऐसा होता है, ये एक प्रकार का सिंबल है। आर का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम H जोड़ते हैं ना, हाइड्रोजन हो गया। पहले टाइम में क्या था कि इतने तत्व नहीं थे, तो फिर आर को ही जोड़ दिया था एक सिंबल के रूप में। किसी भी तत्व को हम यहाँ ले सकते हैं, किसी भी तत्व को। वहाँ पर्टिकुलर हाइड्रोजन को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर आर का ये मतलब है कि किसी भी जब अभिक्रिया होगी किसी भी तत्व तो उसमें कोई भी तत्व जोड़ा जा सकता है इस स्थान पर, इसलिए ये आर होता है वहाँ पर। इसका कोई पर्टिकुलर में अगर हम किसी भी दूसरे तत्व के साथ करवाते हैं तो उसको जोड़ते हैं। आ रहे अभी 5 मिनट रुको, 5 मिनट को साइंस में उधर ही ले जाओ, 5 मिनट आ रहे। या फिर बजरंगी तेल को सर ये तो मतलब लोचा कर रहे हैं। ये मिलावटी मान ले रहे हैं। शुद्ध तेल में डबल बॉन्ड होता है। इस प्रक्रम के द्वारा वनस्पति तेल को, हाँ, वनस्पति घी में बदलते हैं। ध्यान रखना। तेल में डबल बॉन्ड होता है ना? तेल में डबल बॉन्ड होता है। अब जैसे ये है घी में सिंगल बॉन्ड। आर आर, अब हम इसे बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? H2 डालेंगे। ऐसे ही बनेगा ना, H नहीं आएगा, आर सर आएगा। आ रहेगा। हाँ, मैं वही तभी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, सर 2 H दे रखा है। वही तो क्या? ऊपर में सर 2 H दे रखा है। आपने सिंगल कर दिया, देख। कहाँ H दे रखा है? H है ही नहीं इसमें। सर H मेरे दे रखा है। गलत होगा। ये वो गलत है। सर H नहीं है। वही बेटा, चलो साइंस लैब वही आ रहा हाँ। अब देखो यहाँ पर H2 जोड़ा गया है।
H2 जोड़ दिया है। इसके बाद में ये कहता है कि इसको जोड़ने के बाद, क्यों? क्योंकि वनस्पति तेल को जब हम वनस्पति घी में बदलते हैं, ये तो वनस्पति तेल है, वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन 2 जोड़ दिया। यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक का काम करेगा। मतलब सर अब यहाँ पर जो चीज बनेगा, हाइड्रोजन 2 दिखाओ कहीं पर, बाद बाकी जितना भी जो तीसरा तत्व रहेगा उसको तुम्हें बैलेंस करके दिखाना है। 2 हाइड्रोजन में दिखाने, क्योंकि हम 2 हाइड्रोजन को प्लस कर रहे हैं। सर ये पूरा प्रोसेस होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाना। सर ये मतलब नकली घी में निकल डला रहता है, मतलब वनस्पति तेल में से ही तो और ये है वनस्पति तेल। जब हम इसको घी में बदलते हैं तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और निकेल, क्यों? क्योंकि देखो तेल जो होता है उसका प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है? बहुत निकेल क्या काम करता है, इसके प्रोसेस को बहुत तेजी कर देता है, बहुत तेज कर देता है। हाँ, हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसके प्रोसेस को तेज कर देता है और फिर वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन 2, अब देखो हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन जब घी में जुड़ेगा तो हाइड्रोजन तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो तीसरा वनस्पति तेल किसका है? सोयाबीन का हो सकता है, सरसों का भी हो सकता है, वो यहाँ पर आएंगे। ये आर का मतलब यही है कि किसका तेल है, वो वनस्पति का है या सरसों का है या सोयाबीन का है, नारियल का है। यहाँ पर दिखाएंगे। सरसों का क्या दिखाएंगे? सरसों का होगा तो सरसों का होगा तो आर दिखाएंगे।